नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे मृद भांडों के बारे में, जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए और आर्कियोलॉजी एकेडमिक के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने दोस्तों पिछले जो भी वीडियोस हैं उसमें दोस्तों हमने आपसे बहुत सारे मृद भांडों की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों आपसे बीआरडब्ल्यू, ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू जैसे मृदभांडों की डिटेल में चर्चा की कि उनका निर्माण का तकनीक क्या है, वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने एक एक करके की है। उसी के आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अगले जो मृदभांड का प्रकार जिसको हम लोग ऑर्टाइन मृदभांड कहते हैं उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं दोस्तों। और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल दोस्तों जो आपको आर्कियोलॉजी समेत सभी प्रकार के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और हर एक नोट्स और आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्टाइन मृदभांड की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो मृदभांड है ये विशेष प्रकार का मृदभांड है, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये भारत में व्यापार को दर्शाता है। मतलब ये बताता है कि भारत का व्यापार अन्य देशों से था। भारत जो है यह केवल और केवल अपने तक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यापार के माध्यम से अन्य दूसरे देशों के भी संपर्क में था, और भारत का व्यापार अन्य दूसरे क्षेत्रों से भी होता रहा। इसकी प्राप्ति इसी मृदभांडों से होती है। खासकर जो व्यापार का संपर्क है हमको रोम से दिखाई देता है। तो इसी की जानकारी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों कि जो ऑर्टाइन मृदभांड की चर्चा हम कर रहे हैं, भारत में दोस्तों इनकी प्राप्ति दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हमको दिखाई देती। कहां पर दोस्तों? दक्षिण भारत के क्षेत्र दिखाई देती दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इनकी जो प्राप्ति दक्षिण भारत में हुई कहां पर हुई है। दोस्तों इनकी प्राप्ति है दक्षिण भारत के अरिकामेडु जो दोस्तों क्षेत्र है वहां पर हुई दोस्तों। और ये अरिकामेडु क्षेत्र दोस्तों पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। अरिकामेडु ये इतना इंपॉर्टेंट पूरा स्थल दोस्तों कि पूछिए मत। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका यही प्रश्न बन जाएगा कि ऑर्टाइन मृदभांड की प्राप्ति कहां से होती है? अरिकामेडु से होती है। अरिकामेडु पूरा स्थल कहां पर स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? जिंजी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो मृदभांड है, इन मृदभांडों से हमको भारत एवं रोम के बीच जो है दोस्तों संगम युग में होने वाले व्यापार की पुष्टि होती है, व्यापार की जानकारी होती है। ये जो मृदभांड हमको दोस्तों मिले हैं, इसमें इटली के एरेजो में इन मृदभांडों को बनाया जाता था, और इन पर निर्माता के नाम कह लें या फिर मालिक के नाम कह लें, उनका नाम भी हमको अंकित हुआ मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो मृदभांड है ये रोम के बने हुए मृदभांड हैं, ये उनके व्यापार को दर्शाते हैं। अब ये जो मृदभांड ऑर्टाइन मृदभांड हम जो बोल रहे हैं जिनकी प्राप्ति हमको इस अरिकामेडु क्षेत्र से हो रही है, तो हम यदि हम इनके मृदभांडों को क्लासिफिकेशन के रूप में बांटें, इनका वर्गीकरण करें, तो हमको तीन प्रकार के मृदभांडों की चर्चा हमको दिखाई देती है। जिसमें सबसे पहले मृदभांड को हम लोग बोलेंगे एरेटाइन मृदभांड, दूसरा एम्फोरे मृदभांड, और चौथा चक्रांकित कह लें या फिर रोलेटेड मृदभांड बोले, इस रूप में जानते हैं। अब आप में किसी न किसी, यदि आपने तैयारी किया होगा, किसी न किसी पेपर में इसका जिक्र हर दूसरे साल जरूर सुना होगा कि जो एम्फोरा मृदभांड है इनकी प्राप्ति भारत में कहां पर हुई है, एरेटाइन मृदभांडों की प्राप्ति कहां पर हुई है, फिर रोलेटेड वेयर की प्राप्ति कहां से हुई है। तो दोस्तों चाहे एरेटाइन वेयर कह लें, एम्फोरा वेयर कह लें, या फिर आपका चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कह लें, ये कहां से पाए गए। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एरेटाइन मृदभांड के ऊपर कि दोस्तों ये जो एरेटाइन मृदभांड है, सबसे पहले तो ये लाल रंग के चमकीले मृदभांड होते हैं, जो कि इनकी विशेषता है। और दोस्तों हम लोग इसको टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा मृदभांड है जिसको हम लोग टेरा सिलिगाटा मृदभांड के रूप में भी जानते हैं। ध्यान है दोस्तों, वो आपका एरेटाइन मृदभांड है। वहीं पर यदि हम एम्फोरे मृदभांड की चर्चा करें दोस्तों, तो जो एम्फोरे मृदभांड है ये दो हत्थे वाला जार था, जो कि मदिरा पात्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप बना दो चीजों तो आप शायद समझ भी जाएं, कुछ इस प्रकार का था, और इस पे दोस्तों
दो हैंडल लगा होता है, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि ये जो था मृदभांड, इसमें मदिरा भरकर इसका आयात निर्यात किया जाता था, जिसके दोनों किनारों पर दो बड़े बड़े जो है ये हत्थे लगे होते थे और ये एक प्रकार का विशिष्ट जार होता था जिसमें जो मदिरा है इसकी जो व्यापार है इसका किया जाता था। ये जो एम्फोरे मृदभांड है ये केवल अरिका मेडु तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी प्रमाण हमको, इस प्रकार के मृदभांडों के प्रमाण हमको नेवासा के क्षेत्र से, तक्षशिला के क्षेत्र से, उज्जैन के क्षेत्र से, जुन्नार के क्षेत्र से, द्वारका के क्षेत्र से और नागदा जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से हमको एम्फोरे के प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रहे, न केवल अरिकामेडु क्षेत्र अपितु हमको नेवासा, तक्षशिला, उज्जैन, जुन्नार, द्वारका और नागदा से भी हमको ऐसे एम्फोरों की प्राप्ति हो चुकी है जिनके दोनों किनारों पर हत्थे की जानकारी मिलती है। अब अंतिम चलते हैं, अंतिम प्रकार का जो मृदभांड है जिसको हम लोग चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर कहते हैं, रोलेटेड मृदभांड कहते हैं, इनकी प्राप्ति दोस्तों हमको अमरावती के क्षेत्र से, चंद्रवली के क्षेत्र से। अब ये बताइएगा हम कमेंट बॉक्स में कि भाई चंद्रवली जो मृदभांड है इसकी प्राप्ति कहां पे हुई है, सॉरी चंद्रवली जो क्षेत्र है ये कहां पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों चाहे अमरावती हो, चाहे चंद्रवली हो, कोल्हापुर हो, मास्की हो या फिर शिशुपालगढ़ हो, दोस्तों इन सभी पुरास्थलों से हमको ये जो चक्रांकित या फिर रोलेटेड मृदभांड है इनकी प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से जाना ये जो आपके मृदभांड है और टाइन मृदभांड ये एक व्यापार को दर्शाते हैं। किन के व्यापार को? तो भारत और रोम के व्यापार को दर्शाते हैं। कहां से इनकी प्राप्ति हुई है? तो अरिकामेडु जो कि पौंडीचेरी के जिंजी नदी के तट पर स्थित है वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। इनकी विशिष्टता क्या है भाई? ये एक विशेष प्रकार के बर्तन है जिनपे की मालिक और उनके निर्माताओं के नाम लिखे हुए और ये रोमन विधि में बनाए गए हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, उनके हम बांटे तो तीन प्रकार बांट सकते हैं, एरेटाइन, एम्फोरा और चक्रांकित मृदभांड, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। एरेटाइन जो है लाल रंग के होते थे और इनको टेरिसिलिगाटा मृदभांड भी कहते हैं। एम्फोरा जो होता था ये आपका दो हत्थे वाला जार होता है जिसमें मदिरा का क्या किया जाता था, आपका मदिरा का वितरण किया जाता था, मदिरा का व्यापार किया जाता था। और तीसरा है चक्रांकित मृदभांड जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपने समझ लिया होगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दोस्तों यहीं से बनेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से नहीं बनेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके दोस्तों ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।